नमो अरिहन्ताणम् नमो सिद्धाणम् नमो आयर्याणम् नमो उवज्झायाणम् नमो लोये सौवसाहूणम् प्रणम्य शिरसाणेमिं गुणरणविभूषणं महावीरं सम्मत्तरणनिलयं पवडिसमुकीर्तनं वोच्छं नम्योणनेमि चन्दम् असहायपरक्रमं महावीरं बन्धुदय सत्यजित्तम् ओघादेशे थवं वोच्छम्। ये मांगलिक ग्रंथ है, श्री गोमट सारजी कर्मकांड है। इसके रचयिता आचार्य भगवान श्री नेमिचंद सिद्धांत चक्रवर्ती हैं। इसमें द्वितीय अधिकार में उदय का प्रकरण है। इस उदय में भी अब जो आदेश है, इन्हें मार्गणा है, उन मार्गणाओं में उदय आदि विच्छत्ति को दिखाना है। तो कल अपन ने देखा था, सारे नियम पढ़ लिए। अब गतियां चालू करते। पहली मार्गणा गति मार्गणा, पेज नंबर 107, गाथा नंबर 290। इस प्रकार 5 परिभाषा सूत्रों से उदय का नियम कहकर 4 गतियों में उदय प्रकृतियों को कहते हुए पहले नरक गति में कहते हैं। थीण तिथि पुरुषोणा घादीणयाउणी च वेयणियम् रामो सगवचिठाणम् निर्याणुणाये सुदया। आपसे कहा लिख करके लाना, ला लिख करके हैं। कॉपी पेन तो कुछ है ही नहीं अपने। क्यों दीदी लिख लिए? कितने लिखे? कितने हुए नारक गति के? हाँ, टोटल कितने हुए? आपने कितने नहीं लिखे थे? टोटल कर लो, कितने लिखे आपने? हाँ हाँ ठीक है, वो कोई बात नहीं, वो इसलिए पूछ रहे। आपने कितनी 78 निकाली, तभी निकल जाएगी 2 कौन सी एक्स्ट्रा आपने लिख ली। सुरेश जी, तो आपको पूछना चाहिए अपने को साथी सहपाठियों से कि कुछ दिया तो नहीं है। ये तो आपका बच्चा स्कूल में बोले मैडम कल हम आए नहीं थे, तो मैडम बोले इधर आओ, अरे बता दो कर लिया। अब मैडम और सर की व्यवस्था तो होगी ना यहाँ पे। नहीं इधर नहीं, कोई बात। 76 है, वो 76 अपन ने कल देखी थी। अब इसमें और थोड़ा सा दिया है, गाथा में ही दिया है। एक गाथा में उन्होंने सब दे दिया। हाँ देखो, थीणती यहाँ चालू से यहाँ से किया। थीणती यानी स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक, इसको क्या करना है? माइनस करना है। एक बार विस्तार से कर लेते हैं। घटाने वाली जो प्रकृतियां हैं, अपन लेने वाले लेते हैं। जो प्रकृतियां उदय योग्य है, उदय योग्य, हाँ, तो उदय योग्य लिखेंगे तो एक एक को लिख लेते हैं। और शेष बची अनुदय। अनुदय यानी इनका उदय नहीं है। तो किन किन का नहीं है? तो ज्ञानावरण की 5 का तो पूरा का पूरा उदय। फिर उन्होंने कहा उदय में थीणती। थीणती का अर्थ क्या है? स्त्यान ग्रद्धिक त्रिक। तो स्त्यान ग्रद्धि की 3, तो बची कितनी? दर्शनावरण की कुल प्रकृतियां कितनी होती है? 9 में से 3 गए तो कितने बचे? 6। ठीक है, फिर क्या लिखा है? थी पुरुष ऊणा। थी और पुरुष यानी स्त्री और पुरुष उनसे कम, यानी स्त्री और पुरुष, ये 2 वेद हुए। तो कितने हो गए? मोहनीय के 28 प्रकार होते हैं। 28 में से 2 चले गए तो कितने बचे? 26 प्रकृति का उदय संभव है। फिर उसके अलावा घादी यानी अब जो घातिया कर्म है उन सबका तो उदय ही। निर्याऊ वेदनीय में
दोनों का उदय है। फिर है आयु, तो आयु में है नरक आयु और शेष 3 आयु जो है वह उदय में नहीं है। फिर उसके बाद में नीच 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 दिया है, यानी नीच गोत्र। नीच गोत्र का है उदय और उच्च गोत्र के उदय का है अभाव। उच्च गोत्र का उदय नहीं पाया जाता है। तो कितने हो गए? 3 3 6। फिर क्या बचा? एक कर्म अंतराय, घादी कर्म बोला ना, अंतराय के 5 का उदय। और फिर दिया आगे नामे सग वची ठाणम। नामे यानी नाम कर्म की जो वची ठाणम, वचन पर्याप्ति जब पूर्ण होती है उस समय जो 29 प्रकृतियों का उदय संभव है, यानी अपने वचन पर्याप्ति के स्थान में पाई जाने वाली 29 प्रकृतियां हैं, वो आगे बताने वाले हैं। उन 29 प्रकृतियों का उदय है। नाम कर्म की 29 और जो शेष प्रकृतियां नाम कर्म की, उनका उदय नहीं है। अभेद विवक्षा की बात कर रहे हैं अपन, क्योंकि 122 प्रकृतियों का नाम लिखा है। तो अभेद विवक्षा में नाम कर्म की कितनी प्रकृतियां थी? नहीं, 42 नहीं, तो पूरी आपने और छोटा कर दिया। 93 प्रकृतियां होती है। 93 प्रकृतियों में से 10 और 16 26 कम करो तो कितनी आएगी? 67 67 नाम कर्म की प्रकृतियां हैं। उन नाम कर्म की 67 में से 29 का उदय नरक गति में है, शेष का उदय नहीं है। तो क्या आएगा? 17 में से गई 8। तो ये जो नाम कर्म की 38 प्रकृतियां हैं उनका उदय नहीं है। ठीक है, अब ये 29 प्रकृतियां कौन सी है वो बताना है। ये तो टोटल कर लिया उसका, तो कितना आएगा? 5 और 6 11, 11 और 6 11 और 26 37 और 2 39 40 41 41 और 5 46 46 और 29 कितना हुआ? 75 हुए। एक रह गया। आयु ले लिया ना यहाँ पे, उच्च गोत्र छोड़ ले लिया, नीच गोत्र ले लिया। हाँ 76 तो हमें आएगा। 5 और 6 और 26 37 हुए। 37 38 39 40 41 41 और 5 46 29। एक कम क्यों हो रही है? ये आएगी, एक और आएगी यहाँ पर, नारकानुपूर्वी। वो अलग से इसलिए बोली क्योंकि उसका उदय उस वचन योग्य स्थान पर नहीं होता है। तो एक शब्द में सारी प्रकृतियों को कैसे बताए? तो इसलिए वो 29 प्रकृतियां तो वे जो वचन पर्याप्ति पूर्ण होती है उस समय उदय में जाती है। तो वचन पर्याप्ति जब उदय में आ गई, यानी वचन पर्याप्ति पूर्ण हो गई, उस समय आनुपूर्वी का उदय होगा गया, उस समय संभव नहीं है। तो 29 तो वो और एक आनुपूर्वी, ऐसा करके 30, तो ये हो गई 76। वो दिया भी है निरयाणु, निरय आणु, आणु यानी अनुपूर्वी, जो नरक गत्यानुपूर्वी है। ये नारयेषु उदया, नारकियों में ये 76 प्रकृतियां उदय योग्य हैं। भाषा पर्याप्ति के समय में क्या चीज? हाँ आनुपूर्वी नहीं हो, क्योंकि आनुपूर्वी तो विग्रह गति में है और इसकी वचन पर्याप्ति हो गई, यानी जीवन का अंतरम हो तो बीत चुका है। पहले समय से जैसे ही ग्रहण करना चालू किया शरीर वर्गणाओं को भव में जाकर के, उस समय से ही आनुपूर्वी का उदय समाप्त। आनुपूर्वी अधिकतम भी 2 समय की आएगी, नरक गति आनुपूर्वी का उदय, इससे ज्यादा आना नहीं है। तो ऐसा करके 76। अब प्रश्न रह जाता है कि ये नाम कर्म की कौन सी प्रकृतियां हैं 29। तो उसके लिए एक गाथा जी है, वो गाथा अपन पढ़ते हैं और फिर उसको देखेंगे। वे गोवते जथिरसुहा दुगदुगदि हुंबणि में पंचिंदी निरय गदि दुग्भगा गुरु तसवन्न चौयवची ठाणम। ये 29 प्रकृतियां हैं जो नारकी को नियम से, मतलब इन्हीं प्रकृतियों का उदय होता है। कब? जब वचन पर्याप्ति हो जाती है। वचन पर्याप्ति होती है ना, पहले आहार, फिर शरीर, फिर इंद्रिय, फिर श्वासोच्छ्वास, फिर भाषा, फिर मन।
तो आगे स्थान बताएंगे, आगे जाकर के नाम कर्म का सत्व स्थान जब आएगा कि कैसे कैसे प्रकृतियों के उदय बढ़ते हैं। जब विग्रह गति है उस समय नाम कर्म की कितनी प्रकृतियों का उदय, फिर शरीर पर्याप्ति में, आहार पर्याप्ति में आए तो कौन सी प्रकृति का उदय अधिक हुआ, फिर इंद्रिय पर्याप्ति, फिर शरीर पर्याप्ति, यानी वो एक एक करके जो बढ़ती जा रही है तो वो प्रकृतियां कुछ कुछ बढ़ेगी। और वचन पर्याप्ति में जो कर्म का उदय आ गया, यानी जो ये कर्म के हैं अब बस वही चलते रहेंगे। यदि कोई ऑप्शनल है तो बदल जाएंगे, लेकिन वो फिक्स है 29 प्रकृतियां तो 29, अब 29 से एक भी प्रकृति कम नहीं होगी, इनके 29 का जीवन भर उदय चलेगा। ऐसे मनुष्यों में भी है, तिर्यंचों में, आर्कियों में, देवों में, सब जगह अपनी अपनी वचन पर्याप्ति के समय जो कर्म उदय में आ गए उनका उदय चलता रहेगा। कोई विशेष कर्म बाद में आए तो अलग बात है, जैसे आहारक शरीर, तीर्थंकर प्रकृति, बाकी वहां पर जो आ गए उदय में वो आज जीवन पर्यंत चलते रहेंगे। तो कौन कौन से हैं? वेगुव, ये जोड़े जोड़े वाले कर्म पहले बता दिया, उधर लिखते हैं। वेक्रियक दिक, यहां लिख देता हूं मैं। उसके बाद आहारक दिक, तेजस दिक, तेजस दिक यानी तेजस और कार्मण। फिर स्थिर दिक, स्थिर दिक क्यों लिया? स्थिर दिक यानी स्थिर प्रकृति और अस्थिर प्रकृति, इन प्रकृतियों का उदय ध्रुव उदय है, यानी निरंतर उदय चलता ही है। विग्रह गति हो गए उसमें भी स्थिर अस्थिर का उदय चला ही करता है। तो दो वो और है, दो ऐसी शुभ और अशुभ, इनके उदय निरंतर चलने हैं। कोई भी जीव हो, एक इंद्रिय से लगा करके पंचेंद्रिय पहले गुणस्थान से लेकर के 13वां गुणस्थान तब तक स्थिर अस्थिर शुभ अशुभ इनके उदय चलेंगे, दोनों के साथ में चलेंगे एक साथ। तो इसलिए 8 तो ये 4 जोड़िए हुए, तो 8 तो ये बता दी। फिर दुर्गति, दुर्गति यानी दुर्गति, कौन सी गति? अप्रशस्त व्याय गति, क्योंकि जो व्याय गति है इनकी आकाश में गमन है वह अप्रशस्त रूप ही है। ज्यादा करके पाप प्रकृति को उदय आएगा नरक गति में, तो लेना एक अप्रशस्त व्याय गति। फिर इसके बाद में हुंड निमुण पंचेंद्रिय, हुंड यानी हुंडक संस्थान, फिर निर्माण, फिर पंचेंद्रिय जाति, ठीक है। फिर निरय गति, नरक गति, उसके बाद दुर्भग अगुरु तस वर्ण चौ, 4 के जोड़े हैं। दुर्भग 4, दुर्भग 4 कौन कौन सी? दुर्भग, दुस्वर, अनादेय, अयशा कीर्ति। नारकी को इनके 4 का उदय रहेगा, अयशा कीर्ति के उदय रहता है, यशा कीर्ति का उदय नहीं होता उसको कभी। दुर्भग का उदय है, अयश दुस्वर का उदय है, उसकी जो आवाज निकलेगी ना वो यदि यहाँ का मनुष्य सुन ले आवाज तो सुन करके इतनी कर्कश कि उसको हार्ट अटैक आ जाए, उसका रूप देख ले तो मर जाए। रूप इतना विभत्स है हुंडक संस्थान, और आवाज इतनी कर्कश, इतनी कठोर कि वो सुन करके ही आदमी चल वैसे, इतनी कठोर आवाज होती इसे दिए। तो वो दुर्भग 4, दुर्भग 4 का जोड़ा। फिर अगुर लघु 4, ये अगुर लघु का भी जहां से उदय चालू होता है वो चलते रहता है। अगुर लघु, उपघात, परघात, उच्छ्वास। उच्छ्वास का कैसे उदय आ जाएगा कि भाई ये भी क्या है? पर्याप्त जीव है। जितने पर्याप्त जीव हैं श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति के काल से उनको उच्छ्वास नामकरण का उदय प्रारंभ हो जाता है, तो वो चलता रहेगा। तो अगुर लघु 4, अगुर लघु, उपघात, परघात और उच्छ्वास। फिर है वर्ण चौ, इनका उदय भी क्या है? ध्रुवोदय है। वर्ण गंध रस स्पर्श निरंतर चलते हैं, इनका उदय बंद नहीं होता। तेजस कार्मण का उदय निरंतर चलता है, बंद नहीं होता। हो गई दुर्भग अगुर तस वर्ण, त्रस वर्ण, तस चतुष्क। त्रस चतुष्क में किसको लेना? त्रस बादल, पर्याप्त, प्रत्येक,
यानी 4 ये त्रस चतुष्क में शुभ प्रकृतियां हैं, क्योंकि पंचेंद्रिय है तो वो 4 प्रकृतियां शुभ वाली, और जो 4 है शेष वो 4 अशुभ वाली, और जो 2 थी तो 2 हमने ऊपर लिखी ली, स्थिर स्थिर शुभ अशुभ। 10 जोड़े वाली प्रकृतियां है ना। कौन सी जोड़े वाली प्रकृतियां? त्रस, बाधक, पर्याप्त, प्रत्येक, सुभग, आदे, यशकीर्ति, सुस्वर, स्थिर, शुभ, ये 10 और इनका विपरीत। तो ऐसा करके 10 जोड़े कहाँ आ गए अपने? 4 यहाँ आ गए, 4 यहाँ आ गए और 2 ये ऊपर लिखे, तो ये 10 जोड़े हो गए। पिंड प्रकृतियों में सबको गिन लिया। गति, जाति, शरीर, अंगोपांग, निर्माण, कहेंगे निर्माण, ये निर्माण, बंधन, संघात, संस्थान, तो संस्थान ये रहा, संयम होता नहीं, वर्णाधिक 4 और ये कहेंगे अगुरु लघु 4 और उसके बाद में 10 जोड़े। ऐसा करके इन सबको जोड़ लो तो कितना आएगा? 8, 8 और 4 12, 12 और 16 28 और 1 29। तो ये 29 तो ये, और एक है नरक गत्यानुपूर्वी, उसको इसमें क्यों नहीं लिखा? ये 29 प्रकृतियों का उदय होता है वचन पर्याप्ति के काल से, तो उस समय नरक गत्यानुपूर्वी नहीं है, लेकिन नरक गत्यानुपूर्वी का उदय विग्रह गति में होता है नारकियों को, इसलिए उसको लिख लिया। ऐसा करके 29 और 1 30, सब मिलाकर के 76। ठीक है। हाँ, तो बाकी कैसे कराएंगे? उसका काम ही क्या है? विग्रह गति के लिए, यानी शरीर धारण करने के लिए जाते हुए जो शरीर का आकार, आत्मा का आकार रहता है उसे विग्रह गति कहते हैं। अब जिस जगह पहुंच गया वहां तो उसका आकार बदल ही गया, तो उसकी आवश्यकता क्या है? ठीक है। हाँ, बताने के लिए शॉर्टकट में कैसे बताएंगे? 29 प्रकृतियों का उदय, कौन सी 29? जिन प्रकृतियों का उदय वचन पर्याप्ति से होता है। अब जैसे यदि इनका सबका तो वहां का रहते विग्रह गति में इनका उदय होता, वो प्रकृतियां ले लो तो 20 ही होती, तो 20 प्रकृतियों को फिर 9 अलग से गिनाना पड़ता हमें। तो उन्होंने जहां अधिकतम था वहां पहुंचा दिया कि वहां वचन पर्याप्ति में जितनी प्रकृतियों का उदय होता है उनको ले लो, और उसके अलावा अनुपूर्वी और ले लेना। नहीं, ऐसा नहीं है। वो तो इसलिए हमने कहा ना ये ध्रुव उदय वाली है, ये ध्रुव उदय है, ये ध्रुव उदय है, तो इनका तो निरंतर चल ही रहा है। ये तो वो आगे का प्रकरण अभी पढ़ा नहीं ना, इसलिए आपको थोड़ा सा लग रहा है। आगे आएगा अगला अधिकार, तो उसमें बताएंगे क्रम से। नहीं, आप प्रशस्ति रहेंगे ना। नारकियों को जितनी अधिकतम पाप प्रकृतियां ना, उनको बांट देना, उसको पुण्य का उदय बहुत मुश्किल है। तो ऐसा करके ये सब उदय इसके है। तो ये नाम कर्म के उदय, ये वैक्रिय शरीर भी है ना, इसका वैक्रिय का शुभ रूप, विक्रिया शुभ रूप, उसमें सब बेकारी काम होंगे, अच्छे काम नहीं होंगे। नारकी सोचे ही भला करूं, तो ग्रंथ में लिखा सोचता ही भला करूं, लेकिन उसका हो ही नहीं पाता है, तो बुरे ही काम करता है, बुरे ही काम होगा इससे। हाँ, जाति, गति, गत्यानुपूर्वी उनके उदय आगे आएंगे। ये कि कौन सी प्रकृति के उदय किस समय से चालू होते हैं। जैसे उच्छ्वास प्रकृति है, विग्रह गति में उदय नहीं आएगा उसका, आहार पर्याप्ति में भी नहीं आएगा, शरीर इंद्रिय उसमें नहीं आएगा। जब श्वासोच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण हुई तब से उच्छ्वास का उदय चालू होगा। ऐसे स्वर नाम कर्म है, तो स्वर नाम कर्म लिया ना यहाँ पर, तो स्वर नाम कर्म, हाँ, वचन वृत्ति नहीं, वचन पर्याप्ति पूर्ण हुई तब से स्वर नाम कर्म के उदय है, उसके पहले स्वर नाम कर्म के उदय संभव नहीं है। ऐसे ही शरीर है, जब तक विग्रह गति में है तो शरीर नाम कर्म का उदय नहीं है, औदारिक या वैक्रिक शरीर का। जब शरीर धारण करना चालू किया पहले समय से तब से है। अंगोपांग का उदय विशिष्ट समय से, यानी सबके निश्चित है कि उसका उदय कब चालू होगा, वो दिखाएंगे आगे के अधिकार में। तो इस प्रकार से ये तो हुई 76 प्रकृतियां। आपकी 2 अधिक कौन सी थी? नहीं, आपकी वो तो सब आई होगी, एक्स्ट्रा थी ना। एक्स्ट्रा कौन सी थी? अधिक जो लिखी 76 की जगह 78 थी। किसमें? अच्छा, विहार गति एक तो वो हो गई, और एक और, ठीक। तो सब अप्रशस्त ले लेना। नारकी सरल जीव है,
नहीं ली थी? क्यों? कल बोला था लेने के लिए कि स्थिर स्थिर शुभ अशुभ इनको तो सबको दे देना, जितने जीव है ना सबको बांटना, बिल्कुल फुर्सत। ये अपने पास क्या है? बहुत है, मतलब सबको हर समय देना है, हर समय उदय आता है इसका। अगुरु लघु का भी उदय आता है, अगुरु लघु का बंद होता है कि उदय आता है, देखना पड़ेगा। तो इनके परघात उपघात और उच्छ्वास इनके उदय विग्रह गति में नहीं होते, ये धीरे ध्रुव उदय वाले नहीं है। अगुरु लघु का तो है, लेकिन उपघात परघात व विग्रह गति छोड़ के जैसे शरीर धारण करते हैं उनके अंतर्गत आएगी। निर्माण का उदय चलता निरंतर, विग्रह गति में चलता है। हाँ, क्योंकि उसको उच्छ्वास पर्याप्ति पूर्ण नहीं होनी है लब्धि पर्याप्तक को, तो उसको उच्छ्वास प्रकृति का भी उदय नहीं है। तो जब निवृत्ति पर्याप्त की रचना बनाएंगे तो इसमें वो कर्म निकाल देंगे। हाँ ठीक है, इस प्रकार से ये बना दिए। अब अपने को क्या बनाना है? अब लिखना है मूल। ये तो अपना हुआ पूर्व की एक्सरसाइज। अब क्या लिखना है अपने को? नरक गति में उदय विच्छुत्या। ठीक है ना शशि? कुछ कठिन तो नहीं, ये सब सरल ही सरल है, बिल्कुल फ्लो में है गए। अब ये है नरक गति। नरक गति में भी कैसे बनाएंगे? पहले तो बनाएंगे सामान्य, सामान्य ने सभी नारकियों की अपेक्षा, फिर एक एक पृथ्वी में अलग बनाएंगे। पहली पृथ्वी का नहीं, गुणस्थान से सामान्य बनाएंगे, उसके अलावा उसमें घुस के ही बनाएंगे। ये सबके अलग अलग रहते हैं, अलग थोड़ा बहुत अंतर रहता है। तो यहाँ लिखना गुणस्थान। हाँ, बंध में भी जैसा बनाया था ना वैसे गुणस्थान। उसके बाद में विच्छित्ति, फिर यहाँ पर अनुदय और उदय योग्य। उदय इसको बोलते त्रिभंगी, तीन भंग, तीन स्थान। पहला गुणस्थान। नरक गति में कुल प्रकृतियां उदय योग्य कितनी है? 76। तो अपन हम जितना भी व्यवहार करेंगे वो 76 में ही करेंगे, बाकी तो वैसे जा चुकी है। चलो, तो इसमें अनुदय, अनुदय में क्या क्या आएगा? पहले गुणस्थान में किन का उदय नहीं आ सकता? उदय मिथ्यात्व का, मिथ्यात्व का कि सम्यक मिथ्यात्व का? अनुदय में लिख रहे, अनुदय में तो सम्यक मिथ्यात्व, यानी मिश्र लिख देता हूं मैं, मिश्र प्रकृति। एक और फिर सम्यक तो प्रकृति। और उसके अलावा आहारक द्विक, आहारक द्विक को पहले ही घटा चुके हैं। और तीर्थंकर प्रकृति, तीर्थंकर प्रकृति हम घटा चुके हैं। क्यों नहीं भी? तीर्थंकरों का उदय वैसे ही नहीं आता है, तो घटा चुके हैं। लेकिन होते ना पहले से तीसरे तक तीर्थंकर, पहले से तीसरे तक तीर्थंकर होते हैं कि नहीं? बंद होता है, सत्ता रहती है। सत्ता की जब बात करेंगे सत्ता भी रहेगी, लेकिन उदय तो नहीं आता है। मनुष्य को ही नहीं आता तो इनको कैसे आ जाएगा? तो ये दो प्रकृतियां। और इसके अलावा कोई चीज और कोई विशेष बात नहीं है। तो 76 में से 2 गया, तो कितने बचे? 74। विच्छुत्ति कितने की होगी? विच्छुत्ति यूं कितने की होती है? 5 की। 5 कौन कौन सी प्रकृतियां थी? मिथ्यात्व, मिथ्यात्व, अपर्याप्त, साधारण, सूक्ष्म, आतप, ये 5 प्रकृतियां थी। तो इन 5 में से कितने की विच्छुत्ति होगी? आतप की हट जाएगी, मतलब 4 लिख दें। फिर कितने लिख दें? एक ही आएगा। क्यों एक ही आएगा भैया? भाई आतप का उदय पहले ही घटा चुके हैं। सूक्ष्म, अपर्याप्त, साधारण, ये तीनों घट चुके हैं। तो अब वापस कैसे घटाएंगे? जो डिस्काउंट मिल गया है डबल डिस्काउंट कैसे देंगे? घटा देंगे तो पता नहीं कहां पहुंच जाएंगे। इसलिए एक की विच्छुत्ति, उससे अधिक की विच्छुत्ति नहीं होगी, है ना। फिर उसके बाद है दूसरा गुणस्थान। दूसरे गुणस्थान में विच्छुत्ति, पहले अनुदय। अनुदय कितने का होगा?
एक तो ये जो है सिंपल वो लिख लो सीधी सीधी। उसके अलावा मिश्र और सम्यक्त में से दोनों का अनुदय। और इसके अलावा कोई बात और किसी का अनुदय? नरक गत्यानुपूर्वी। क्यों? क्योंकि नरक गत्यानुपूर्वी का उदय सासादन के साथ में नहीं होता है, तो ये नरक अनुपूर्वी, इनका उदय नहीं है। और इसके अलावा 2, 2, 3, 4 का उदय नहीं है। 76 में से 4 गई तो 72 प्रकृतियां दूसरे गुण स्थान में उदय योग्य है नारकियों को। विच्छुत्ति कितने की होगी? यूं होती थी 9 की सामान्यतया, यहां कितने की होगी? यहां कितने की होगी? 4 की। कौन सी थी 9 प्रकृतियां संजय भैया दूसरे गुण स्थान की? विच्छिन्न, हाँ 4 उनका निबंधी, एक इंद्रिय स्थावर 6, 2, 3, 4 इंद्रिय, यानी एक इंद्रिय से 4 इंद्रिय 4, एक स्थावर 5 और 4 अनंतानुबंधी। तो यहां कितनी जाएगी? 4। हाँ बोलो बहन जी। हाँ हाँ पहले में अनुपूर्वी का उदय नहीं होगा। अनुपूर्वी का उदय कब होता है ये बताओ। विग्रह गति का मतलब क्या है कि कोई मनुष्य मरा, तिर्यंच मरा, मर करके नरक जा रहा है और रास्ते में है, उस समय किसका उदय होता है? अनुपूर्वी का। तो उस समय मिथ्या दृष्टि हो सकता है कि नहीं? वो मिथ्या दृष्टि होगा कि नहीं? ज्यादा करके मिथ्या दृष्टि जाएंगे, तो मिथ्या दृष्टि है तो उसके अनुपूर्वी का उदय होगा कि नहीं होगा? होगा कि नहीं होगा? हाँ होगा। फिर दूसरे गुणस्थान में नियम बताया था कि सासादन के साथ में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं होता है। कोई जीव सासादन में मनुष्य तियंच है, वो मरे तो मर करके सासादन के साथ में नरक में नहीं जाता है, अन्य गति में जाता है। इसलिए सासादन के साथ में नरक गत्यानुपूर्वी का उदय नहीं है। नरक गति का उदय है कि नहीं सासादन के साथ में? कि वो तो है ना, लिखा तो नरक गति की तो बात ही कर रहे हैं। नरक गति का उदय तो है, लेकिन नरक गत्यानुपूर्वी का नहीं है। यानी वहां रहते हुए उसको सासादन तो हो सकता है, लेकिन विग्रह गति में सासादन से मर करके वो आ जाए ऐसा नहीं। क्यों? नियम है ऐसा, पहले बता चुके उसको, शुरू में बताया था ना इसमें। इसलिए नरक गत्यानुपूर्वी वो साधारण में भी घटाई थी अपन ने, जब गुणस्थानों की विच्छित्ति लिखी है तब भी घटाई है। तो ये हुए 2। तीसरा गुणस्थान, उसमें अनुदय। अनुदय कितने का होगा? 1 और 4, ये 5 तो ऐसे लिख लो और इसके ऊपर किया। मिश्र का उदय होगा तो छोड़ दो। सम्यक्त का अनुदय, तो ये सम्यक्त प्रकृति। फिर उसके अलावा नरक गत्यानुपूर्वी पहले अनुदय में थी, अब उदय में आ जाएगी, है ना? क्योंकि मिश्र में हो सकता है कि तीसरे में विग्रह गति में रहे। भाई अपन ने तो चारों अनुपूर्वी घटाई थी पिछली बार जब गुणस्थानों में बताए थे, तो चारों अनुपूर्वी। क्यों? मिश्र में मरण नहीं होता, मिश्र में उत्पत्ति भी नहीं होती, ना मरण होता है उसमें ना जन्म होता है, तो इसलिए अनुपूर्वी चारों घटानी है। तो चारों घटा दो, 3 पहले ही घटी है, इसलिए 1 अनुपूर्वी। कितने हो गए? 5, 6, 7 हो गए। 76 में से 7 गए, कितने बचे? 69। विच्छित्ति कितने की होगी? 1 प्रकृति की। कौन सी 1 प्रकृति? मिश्र की। चौथे गुणस्थान में क्या है? अनुदय। अनुदय में 4, 5, 6 तो ये प्रकृतियां। फिर सम्यक्त प्रकृति का उदय नहीं था अभी तक, अब उदय में आ जाएगी। क्यों? क्योंकि छायाश्रमिक सम्यक्त चौथे में होता है, नरक गति में होता है। अनुपूर्वी अनुदय में थी, क्या करेंगे इसका? अब उदय में, क्योंकि नरक गति अनुपूर्वी के साथ में चौथा गुण स्थान रहते हुए जाते हैं, इसलिए अनुपूर्वी आ सकती है। उसके अलावा और कोई प्रकृति नहीं, और कोई विशेषता। 76 में से 6 गया, कितना बचा? 70। विच्छित्ति कितने की होगी? विच्छित्ति कितने की होगी?
17 की होती है हमेशा चौथे में, यहां कितने की होगी? 17 कौन सी प्रकृतियां हैं? नहीं, लेकिन विच्छुत्ति तो लिखनी पड़ेगी ना, खाली से नहीं छोड़ेंगे। अप्रत्याख्यानावरण की 4 और वैक्रियक षटक, वैक्रियक षटक में से देव गति गत्यानुपूर्वी तो घटा ही चुके हैं, तो क्या आएगी? नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी, और है वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग 4, और एक है नरकायु 5। ठीक है, कुल कितनी थी वो वैक्रियक अष्टक में? 8 प्रकृतियां। 8 में से 3 देवगति संबंधी है, देवगति देवगत्यानुपूर्वी और देव आयु, तो 8 में से 3 गया, कितना बचा? 5। तो ये 4 कषाय 5 ही है। फिर थी 2 और अनुपूर्वी, मनुष्यानुपूर्वी और तिरंज गत्यानुपूर्वी, उनका क्या करें? वो पहले ही घट चुकी है, इसलिए उनको छोड़ दो। फिर है दुर्भग अनादेय अयशाकीर्ति, वे 3, वे घटाइए क्या? नहीं, तो वो लिख दो यहाँ पर। 4 और 5 9 और 3 12, 12 हो गई। 12 की विच्छुत्ति, यदि चौथा क्रॉस करेंगे तो 12 और विच्छिन्न हो जाएगी। 5वां गुण स्थान होता ही नहीं है, बना मत देना। नार क्यों 5वां नहीं होता है, तो फिर लिखी क्यों है? हाँ, ये पूरा करने के लिए, टेबल खाली नहीं छोड़ना अपने को। नहीं, चौथे से आगे चला गया तो हो जाएगी, अब नींव जाएगा तो हम क्या करें? हम तो लिखने अपना गणित अपना तो पूरा करें, अपना कैलकुलेशन पूरा रहना चाहिए। क्यों मान लेगा? वो तो पहले ही त्रैकालिक नियम बताई दी ना, कहाँ पे कितने गुणस्थान होते हैं, इसलिए हम अंत में वहां जितनी विच्छुत्ति होती है उसको हटा करके लिख देंगे। ठीक है, ये हो गया पूरा। अब आपको बना के लाना है, इसमें से पढ़ लेते हैं। देखो एक बार गाथा, गाथा नंबर 292, ये बना के लाने अपने को रोज घर से हो। पहले अपन बनाएंगे फिर यहाँ बनाएंगे, ऐसा नहीं कि यहाँ बनाया फिर वही जाके बनाएंगे। हाँ, गाथा 292। मेच्छमणंतम मेस्सम मेच्छादितीये कमाचिदी अयदे दिव्य कसाय दुर्भगणा दुज्ज दुगा उणिरयचौ। मिच्छम, पहले गुण स्थान में मिच्छम मिथ्यात्व की विच्छुत्ति, फिर अनंतम तीसरे गुण स्थान में अण, अण यानी अनंतानुबंधी, उनकी विच्छुत्ति वो लिखी है। फिर निस्सम मिश्र प्रकृति की विच्छुत्ति, काय में? मिच्छादितीये, मिथ्या दृष्टि आदि 3 गुण स्थानों में क्रम से मिथ्यात्व अनंतानुबंधी और मिश्र प्रकृति की उदय विच्छुत्ति होती है। कमा यानी क्रम से, छिदी यानी विच्छुत्ति, क्रम से उदय विच्छुत्ति समझ लो। अयदे, अयदे यानी अयत असंयत, असंयत में द्वितीय कषाया, तो ये अपन ने 4 लिखा था ना, नीचे मिटा दिया। 4 यानी द्वितीय कषाय अप्रत्याख्यानावरण, और दुर्भग अनादेज दुग यानी दुर्भग अनादेय अयशाकीर्ति, कितनी हो गई? 4 और 3 7, और दुग आयु निरय चौ, आयु यानी निरय आयु और निरय नरक चतुष्क। नरक चतुष्क में क्या लेंगे? नरक गति नरक गत्यानुपूर्वी वैक्रियक शरीर वैक्रियक अंगोपांग, तो कितने हो गए? 5। 4 चतुष्क 1 आयु 5, और 4 कषाय 9, और 3 दुर्भग अनादेय अयशाकीर्ति, सब मिला के हो गई 12। तो लिख दी, सही हो गया। कहाँ है? तो अपन ने एक क्या कम कर दी? दुर्भग द्विक, क्या छोड़ दिया? दुस्वर का थोड़ा ना छूटता है, देख लेंगे हम। और वो तो ना बड़ा ग्रंथ टीका था, टीका इसके आगे द्वितीय नरक आदिक में दिखाते हैं। हाँ, अरे भाई इसके आगे जाएंगे तो विच्छुत्ति होगी ना,
उदय विच्छित्ति का मतलब क्या होता है? उस अवस्था तक तो उसका उदय है, उसके आगे उसका उदय विच्छेद उदय नहीं पाया जा रहा है, वो उसका विच्छित्ति का मतलब है। 12 ही है। कौन सा अर्थ है? वो दूसरा मैंने जोड़ दिया ना भाई, तो क्या बोल रहे हो आप? वो नहीं आएगा क्योंकि वो तो वहां 13वें तक चलता है, उनको काय के लिए घटा देंगे? वही 12 ही है, दिया ना इसमें, 12 ही है। चलो ये हो गया पहला वर्ग में अपन घूमे आए। अब दूसरे से लेके 7वें तक उनकी ऐसी ही बनेगी एक विशेषता है, वो बना के आपको लानी है। क्या विशेषता बनेगी? कि आनुपूर्वी जो है वो आनुपूर्वी अभी हमने चौथे तक उदय में ली है, लेकिन द्वितीय नरक से ये पहले नरक में भी ऐसे ही बनेगा, पहले नरक का ऐसे ही, सामान्य नरक का ऐसा। अब बनाना है 2 से 7। तो 2 से 7 में क्या होना है कि जो आनुपूर्वी है वो आनुपूर्वी का उदय पहले में तो होगा, लेकिन दूसरे तीसरे चौथे में नहीं हो सकता है, तो उसकी विच्छुत्ति कहाँ कर देना? पहले में कर देना। और फिर उसकी विच्छुत्ति पहले में हो जाएगी तो यहाँ की विच्छुत्ति एडजस्ट कर देना। यहाँ पर ने 12 लिखी है, 12 की जगह क्या हो जाएगी? 11। और पहले में 1 की जगह क्या हो जाएगी? 2। तो इतना आप बना करके लाना, ठीक है। इसके बाद में ये लिखना है, सरल काम है, तिर्यंच गति में उदय योग्य प्रकृतियां कितनी होती है, इतना लाना है लिख करके। तिर्यंच गति में 122 में से कितनी प्रकृतियां उदय योग्य हैं? ये बहुत इंटरेस्टिंग प्रकरण है। मतलब इससे अपने को पता चलता है कि कहां पर किन किन का उदय होता है। अलग अलग सिद्धांत मिलेंगे इसमें, अलग अलग मतलब बहुत सारे सिद्धांत नहीं मिलेंगे।